क्या मतलब ऐसी नौबत आई कि आपको यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा? सर मेरे को पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरे को नौबत महेंद्रगढ़ शहर के विकास कार्यों के प्रति आई। महेंद्रगढ़ शहर के विकास कार्य सरकार करवाना नहीं चाहती और सरकार सारी जनता को परेशान कर रखा है। सरकार की मंशा ही नहीं है कि महेंद्रगढ़ शहर में हम काम करें। इसलिए मैंने ये डिसीजन महेंद्रगढ़ शहर को देखते हुए मैं अपने भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हूँ। और जब तक 3 टेंडर जो हमने बताए थे, डोर टू डोर का, 11 बाजार का और लाइटों का, जब तक वो टेंडर नहीं होंगे तब तक मैं भूख हड़ताल से नहीं उठूंगा। मैं इन सरकार से मिट्टी गोली नहीं लूंगा। जब तक सरकार नहीं झुकेगी, नहीं टेंडर लगाएगी, महेंद्रगढ़ शहर के विकास नहीं करेगी, तब तक मैं धरने पे, चाहे अकेला बैठना पड़े, चाहे मेरे साथ जो भी मेरा सहयोग करने आएंगे, अब अंकल हराए हैं, भाई हराए हैं, जो भी मेरा समर्थन करेंगे, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। चाहे फिर भी मेरे को कभी मजबूरन इनको काम होगा, अकेला भी रहना पड़ गया ना यहाँ पे, तो मैं पूरे दिन अकेला भी रह सकता हूँ महेंद्रगढ़ के लिए। ठीक है। जैसे काफी पार्षद हैं, वो आपके साथ नहीं बैठे हैं, मतलब क्या उनमें कोई गुटबाजियां शुरू हो गई क्या? सर मेरे को नहीं पता कि उनमें गुटबाजियां तो नहीं है, खैर हमारे हाउस बढ़िया है, पर क्या दबाव आया है उनके ऊपर मेरे को नहीं पता। क्या दबाव में वो अंदर डीएमसी साहब के साथ मीटिंग करने लग रहे हैं। उनको यहीं पर धरने पे बैठ के मीटिंग करनी थी। जो भी डिसीजन हो, जो भी कुछ बातें हो, वो यहीं धरने पे होती तब बढ़िया होता। बंद कमरे के अंदर वो डीएमसी से बातें करने लग रहे हैं। ऐसी मीटिंग है तो डीएमसी से तो 1 महीने में 4 होली हमारी नारनौल जा के। ठीक है, सिर्फ मिट्टी गोलियां मिलती हैं, 2 दिन का नाम ले देता है, हमारे सामने अधिकारियों को फटकार लगा देता है कि तुम्हारी चार्जशीट करूंगा, तुम्हारी ये करूंगा, वो करूंगा। काम करने को कुछ है नहीं उनके पास। ठीक है, हम अभी ये मिट्टी गोली से परेशान हो चुके। हमें सिर्फ महेंद्रगढ़ एक काम चाहिए, हम उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये ऐसा सुनने को आ रहा है कि जैसे यहाँ के जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, उनसे मिले हैं पार्षद कल शाम को और कुछ बातें हुई हैं, उसके बाद सारे कोई पार्षद धरने पर नहीं आ पाए, आप अकेले उस बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। मेरे पास ना तो किसी का फोन आया, पर हो सकता है सुनने में तो मेरे को भी आया है कि वहाँ मीटिंग हुई है शाम को, तो दबाव आया होगा भाई, तभी नहीं आ रहे, इस धरने पर नहीं बैठे। अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से मतलब आपने धरना शुरू कर दिया, तो ये चीजें पहले नहीं कर देनी चाहिए थी? ये आम चुनाव आते ही ये चीजें शुरू कर दी आपने। भाई साहब मैं अकेला पार्षद होऊंगा जो महेंद्रगढ़ शहर की जनता के लिए एक सुपरवाइजर को पीट के जेल गया था। सिर्फ 22 वोट थे राम विहार कॉलोनी में। लोगों ने कहा कि भाई जहाँ 300 वोट थे ना उनके लिए करता हरकत, वहाँ 22 वोट के लिए क्या किया? मैंने 22 वोट के लिए वो हरकत नहीं करी। मैंने वो जो वहाँ 200 घर थे ना, और 200 घरों में जो पब्लिक थी, वो पब्लिक परेशान हो रही थी, उसके ऊपर गया। मेरा तो दिल था महेंद्रगढ़ के काम करवाने का। अब मैं बिल्कुल मतलब इस चीज से यहाँ नाक तक अड़गी, अब बिल्कुल सहन नहीं होता। जब तक महेंद्रगढ़ के काम नहीं होंगे मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा जी। चाहे कोई भी आ जाए मेरे पास, चाहे भगवान ही उतर के आ जाए, जब तक महेंद्रगढ़ के काम नहीं तो मैं नहीं। एक विशेष बात है, जैसे नायब सैनी जो है, सीएम भी सैनी है और यहाँ का जो चेयरमैन है वो भी सैनी है, तो सैनियों में आपस में नहीं बढ़ रही क्या बात है कि मतलब कभी जाके पैरवी नहीं करते? क्या लगता है आपको, कभी बात हुई है सीएम से? चेयरमैन साहब कह रहे थे कि भाई नायब सैनी से बातें हुई, वो कह रहे हैं कि करेंगे काम। अब बातें हुई है नहीं हुई, क्या बात है उस चीज का हमें तो पता नहीं। ठीक है, अगर वो बातें हुई हैं और काम नहीं हो पा रहा तो ये वो नायब सैनी सरकार फैल है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती। पहले खट्टर फैल था, अभी नायब सैनी सरकार भी फैल है। ठीक है, इनको कोई हरियाणा से मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अगर जैसे समय रहते ये विकास कार्य शुरू नहीं होते, क्योंकि करीब 2 महीने के आसपास चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, अगर फिर भी नहीं होता है तो ये जो बीजेपी की सीट है, ये जो है ये सीट हार सकती है, क्या लगता है? बिल्कुल सीट हारी है जी। जब काम नहीं करेंगे ग्राउंड पे उतर के तो सीट हारेंगे। कौन जनता वोट देगी, कौन देगा वोट? अब हम बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, अगर हमारे साथ दिया जाए, हमने काम करवा दिए, जनता साथ आएगी, जनता नेताओं को भूल जाएगी। जो नेता ग्राउंड पे नहीं उतरेगा, आगे आने वाला टाइम जो काम करेगा शहर का या कोई भी हो, उसका साथ देगी जनता। ठीक है, जनता वो नहीं है जो मिट्टी गोली दे दिया करते। जो भी नेता बहुत बोलने में माहिर थे कि बोलने में मिट्टी गोलियां देती है, उसके लिए जनता वोट नहीं देगी। जनता जो धरातल पे उतर के काम करेगा उसको चुनेगी, चाहे वो सरकार के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। पर जो ये नायब सैनी सरकार है, ये काम करने में बिल्कुल विफल है, इसको बिल्कुल नहीं चुनेगी जनता।
इससे तो सस्पेंड तो 4-5 दिन पहले हुए हैं, उससे पहले भी तो जेई साहब थे, मैनुअल साहब थे, सेक्रेटरी साहब थे, 10 दिन पहले सेक्रेटरी साहब की आईडी बनी है, सेक्रेटरी साहब आईडी नहीं बनवा रहे, 6-6 महीने यहाँ अधिकारी आके अपना ले जाते हैं मेहनताना और काम कुछ करते नहीं, उसके बारे में भी थोड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं, अब ये मत मान के चलोगे काम नहीं कर रहा, काम कर रहा, काम हो रहा है। अगर आपको दिख रहा है काम हो रहा है, आपको दिख रहा है काम हो रहा है, लेकिन आप ये देखो ना कि पब्लिक बाहर खड़ी हुई है सर, आप करें काम हो रहा है नहीं, वो कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा है, वो गैप आज हमने बैठ के दूर कर लिया। एक्चुअल में ये मान के चलने के धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूँ कि धरातल पे काम शुरू होने से पहले भी बहुत सी औपचारिकताएं होती है, ये आईडी वो भी पूर्ण करनी पड़ती है। 2 साल में कोई औपचारिकता पूरी नहीं है। 2 साल में नहीं है कोई औपचारिकता पूरी। नहीं, मैं तो 4 महीने से, मैं जब से आया मैंने मेरी प्रक्रिया में कौन से काम हुए? एक सिंगल काम गिनवा दो सर आप, 4 महीने का जो आपके आने नहीं, के बाद ये प्रक्रिया ये चल रही जो मैंने दिखाई ये पहले ये तो 1 साल से पहले एस्टिमेट भी तैयार हुए हैं, इनकी आरएफपी भी तैयार हुई है, वो काम ही है। नहीं, अब वो जरूर ये तो 1.5 साल से चल रहा है, 2.5 करोड़ का बजट बना के भेजा था, उसमें ऑब्जेक्शन लग के आ गया था, दोबारा भेजा फिर वो ऑब्जेक्शन लग के आ गया, कई चीजें हमें सारी जानकारी। आईडी देरी से बनने का कारण क्या है अधिकारियों की आईडी? वो सेक्रेटरी साहब ट्रांसफर बताएंगे। के बाद पोर्टल पे नहीं हुआ था सर अपडेट। कितने दिन में, मतलब कितने दिन में हो जाता है? आपने कब रिक्वेस्ट भेजी है? कब आपकी आईडी सर आपने मैंने नियम अनुसार रिक्वेस्ट भेजी। नहीं, कब बनी, कितने दिन पहले बनी आपकी उसी आईडी हिसाब से सर? कितने दिन पहले बनी आपकी आने आईडी? के बाद बनवा दी नहीं, अब आप उसके अनुसार किस महीने में बनी है? अगले इस महीने? आईडी से विजिलेंस के जो आप लोगों के तार जुड़े हुए हैं ना, आपके कृष्ण जी भाई और ये इस तरह के जो वो हैं, वो भी यहाँ से ही करके गए। हाँ, तो आप ये जो 182 में जो मेरे अधिकारी वो मेरे प्रति गलत वो दे रहे हो ना, ये उचित नहीं। हम क्या आप एक साजिश तैयार कर रहे हो, अच्छा, ठीक है? नहीं, चलो, हम शहर की बात कर रहे हैं, साजिश की कोई बात नहीं है, उसकी बात नहीं है, हम शहर की बात कर रहे हैं। ये कोई आप गलत बोल रहे हैं सर, ये कोई मतलब नहीं है, ये आपका बोलने का मतलब आपने काम किया उसको बताओ ना, आपने जो काम किया है भाई का क्या मतलब हुआ इसमें? नहीं, भाई का क्या रोल है? हमने आपको कुछ पार्षद कह रहे हैं रोल ही नहीं है, काम नहीं कर रहे, आप पार्षद कह रहे हैं, ये गलत काम बोल रहे हैं। 6 महीने से आपका पोर्टल आईडी बनी है, मैं यही पूछ रहा हूँ कब बनने? आप मेहनताना यहाँ से लेते हैं। मैं बताता हूँ, मार्च से लेके जून 6 तक आचार संहिता लगी हुई थी। ये जून आपका 6 तारीख को खत्म हुआ है जो आचार संहिता। उसके बाद इस 1 महीने में हमने प्रयास करके डीएमसी साहब के निर्देशानुसार सारे जो आपके इन्होंने प्रस्ताव पास किए, उसमें से जो 11 प्रस्ताव बजट के अनुसार हम पैसा था जिसका हम अलोकेट कर सकते थे, उनको अलोकेट किया 11 कामों को। उसमें से 6-7 के जेई ने जो अपना एस्टिमेट बना के हमें एमबी के थ्रू आगे भेजा। उसमें कुछ ऑब्जेक्ट, देखो काम तो ऐसा नहीं है कि एक बार जेई ने एस्टिमेट बना दिया तो वो पास ही होता चला जाएगा। उसमें एमबी साहब ने हमने कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, वो हमने जेई को वापस भेजे। 6 महीने उधरती जेई साहब 2 टेम्पो खड़े हुए, ठीक हुए, 2 टेम्पो खड़े हुए हैं, दो टेम्पो जो खरीदे गए हैं ना, उनमें ये अपना एमसी साहब राजेश और वो भी वहां पे थे। उसने कहा थी ये ठीक होने की अवस्था में नहीं, इन पे खर्चा बहुत भारी आएगा, तो इनको ठीक कराने का कोई, तो हम उनको अब कंडम घोषित करा के और नई लेने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अल्ट्रेट हम जैसे आज साहब से परमिशन ले लिया, एक जेसीबी, 2 जेसीबी मशीन्स की और ट्रैक्टर्स, एक लोडर जेसीबी और ट्रैक्टर्स, उससे हम कराएंगे। और अभी एक्शन साहब से बात हो रही है, हम सोच रहे हैं क्योंकि अंदर छोटी गलियां हैं, तो जो रिक्शा होती हैं पीछे जिसमें कबाड़ी टाइप में, तो वो डोर टू डोर हम इतने उससे करेंगे जब तक अपना ये डोर टू डोर का ये नहीं हो जाता, टेंडर नहीं हो जाता, तो तब तक उस व्यवस्था को वो किया जाएगा। हर जगह से नगर पालिका डिफाल्टर तैयार नहीं है। ये डिफाल्टर नहीं है जी। क्या है कि पिछले 8-9 साल का आपने महेंद्रगढ़ का देखा हुआ है, उसके कारण दिक्कतें क्या है कि विजिलेंस और उनकी जो इंक्वायरीज और वो है ना, उसमें रिकॉर्ड और ये चीजें इतनी उलझी हुई हैं कि हम ये बातें प्रधान जी कह रहे हैं कि भाई डिफॉल्टर है, हमारा काम नहीं कर रहे लोग। कौन नहीं, कहा है उन्होंने, अरे तो आप हम वो तो जिस दिन पहले दिन से मैं आ रहा हूँ, जब से नहीं मिल रहा मेरे को। मेरे से पहले की जो स्ट्रीम मेरे आने से थोड़ी बंद हो गया, मेरे से पहले स्ट्रीम में 1.5 साल में कितनी बार आप समझ रहे हो? पता है क्या है? मतलब उनकी ऐसा है कि पेमेंट हो रही है,
उनकी पेमेंट हो रही है। सर एक पेमेंट हो रही है। एक जवाब, इस 17 जो टेंडर थे उनमें से 14 टेंडर पे काम कब तक शुरू हो जाएगा? नहीं, अभी वो जेई की आईडी पे उनमें से 6-7 के एस्टिमेट बन के जेई की आईडी पे है। नया जेई ज्वाइन कर लेगा, वो उस पे जो भी ऑब्जर्वेशन उनको दूर करके एमई और हमारे पास में आएगी। अप्रूवल एफएनसीसी में होती है और अपना उसको आगे कर दिया जाए। फंड कितना है सर नगर पालिका में? फंड का टोटल नहीं पता, लेकिन ये जो काम है वो लगभग 4 करोड़ के काम है। फंड पे तो फंडा चल रहा है। चलो ठीक है, थैंक यू। आप मुझे क्या डिसीजन निकल? देखिए, आज जैसे हमने अधिकारियों को 29 तारीख का अल्टीमेटम दिया था कि आज अगर 29 तारीख हमारे शहर में जो विकास कार्य की जो गति रुकी उसकी शुरुआत नहीं की गई तो हम धरने पे बैठेंगे। लेकिन उस धरने पे तो देखते हो, आज डीएमसी साहब सुबह हमारे यहाँ नगर पालिका कार्यालय में आए और उन्होंने विस्तार से हमें जो भी बताया कि भाई जो काम हमारे चलने हैं उसके अंदर किसी भी उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है, किसी के लिए 1 महीना, किसी के 15 दिन के लिए। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें इस पे टाल दी गई कि भाई हमारे पास जेई जो था पहले था वो सस्पेंड हो गया और अब वो जेई की वजह से काम रुक गया है। लेकिन अभी किसी दूसरे जेई का भी ऑर्डर हुआ है, लेकिन उस जेई ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो जेई जो हमारे पास ट्रांसफर होकर आएगा वो कब ज्वाइन करेगा, ये अधिकारी भी नहीं बता पाए। हो सकता है क्योंकि हमारे पास जो पहले भी अधिकारी का हुआ था उसने भी काफी दिनों तक ज्वाइन नहीं किया था, उसे कोर्ट पे केस चला गया था। इसी तरह हमारे पास जैसे अकाउंटेंट है, पिछले 1 साल से उसका ट्रांसफर कोर्ट में हुए हैं, कोई दवा से वो आज तक नहीं आ पाया है। तो इसी तरह ये भी हो सकता है कि जेई भी आना है। तो अगर जेई नहीं होगा तो काम की विकास की गति कोई मेरे को नहीं लगता आगे बढ़ पाएगी। तो हमारा तो ये कहना है, सरकार से भी कह रहा है कि जो भी अधिकारी यहाँ लगाए, जो अभी अधिकारी हैं यहाँ ऐसे अधिकारी लगाए जाए जो जिसके काम के अंदर रुचि हो, जो बहानेबाजी ना करे और काम के अंदर रुचि ले और शहर के विकास के अंदर अपना शहर सोचकर ही काम करे। डीएमसी ने क्या आश्वासन दिया? डीएमसी ने तो ये कहा है कि भाई जैसे कि अभी मैं जो जेई साहब जो हमारे नए जेई आने हैं वो मैं जाके बात करता हूँ, 1 घंटे बाद आपको बताता हूँ कि जेई कब, अगर जेई आ जाते हैं तो विदिन ए वीक आपके जो काम है ना स्टार्ट करवा शहर के अंदर काम स्टार्ट करवा दिए जाएंगे। अगर जेई नहीं आते हैं तो उसमें और टाइम लग सकता है। नगर पालिका धरना भी जारी रहेगा। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और बताऊं, इसके लिए हम इन अधिकारियों से ज्यादा संतुष्ट नहीं है, लेकिन इस विषय में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि उच्च अधिकारी कोई डायरेक्टर या हमें सीएम लेवल तक हमें कोई बात जाती है और वो हमें बुलाते हैं तो हम वहाँ पर भी जाके बात कर सकते हैं कि भाई, और वो हमें क्या आश्वासन देते उसके बाद हमें धरने के बारे में सोचेंगे। सीएम साहब से भी आप कई बार मिल चुके हैं? पहले भी कई बार मिले हैं। सीएम से मैं पहले भी 2 बार मिल चुका था, लेकिन उन्होंने भी जैसे जो हमने अधिकारियों को उस समय कंप्लेंट दी थी, लेकिन उन पे भी अभी तक कोई कार्रवाई इन अधिकारियों पर उस टाइम नहीं हुई थी। सर कितने पार्षद मौजूद हैं धरने में? सभी पार्षद यहाँ मौजूद है। 3 पार्षद जो किसी कारण में 2 कावड़ लेने गए हैं और एक किसी कारण से बाहर गया तो वो नहीं है, और बाकी सभी पार्षद यहाँ मौजूद है। सभी 15 पार्षद और प्रधान उप प्रधान समेत सभी इसमें एक जगह है। धरना कब खत्म किया जाएगा? जब भी शहर के अंदर विकास कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी हम धरना खत्म कर देंगे। कोई भूख हड़ताल पर भी बैठे? भूख हड़ताल हमारा पार्षद प्रतिनिधि है चेतन राव, ये आज से भूख हड़ताल पर